एक भाई एक सुनार था और वो भाई कति उसका खूब नाम था। वो बूढ़ा हो गया। उसने सोची भाई मैं अपना कारोबार किसने सौंपूँ। उसके 4 छोरे थे। उसने सोची भाई जुन सा मेरे की तरिया मेरे बेचारा पखरा उतरेगा ने मैं अपना काम उसने सौंपूँगा। उसने अपने 4 बेटे बुला लिए। 4 बेटे बुला लिए तो सारा बड़ा बेटा ने बोलिया भाई तेरे पास जा कोई टूम बनवाना आ जा तो तू क्या करेगा। बोलिया बाबू तू प्योर सोने की बनाऊँगा, कति खालस सोना नकालस। बोले अच्छा खा। बोला ठीक से भाई तन्ना को नहीं दू कारोबार। फिर उस दूसरे नंबर वाले ने बोलिया भाई तू रे। बोलिया बाबू थोड़ा बहुत खोट मिला दूंगा, बाकी तो सोना ही गालूँगा, इतना तो गलत काम कोई ना करूँ। बोलिया भाई तन्ना भी कोई ना दूँ अपना कारोबार। फिर तीसरा नंबर वाला ने बोलिया तू भाई। बोलिया बाबू आधा तो मिलाऊँगा सोना, आधा गाल दूँगा खोट, प्योर सोने की टूम मेरे पर कोई ना बने। बोलिया नहीं। बोलिया ना। बोलिया बतन भी कोई ना सौंपूँ अपना कारोबार। चौथा ने बोलिया तू भाई। बोलिया बाबू मैं तो तेरे तो बद का काम करूँगा, कत्ती सार अगला का सोना तो मैं सारा खा जाऊँगा और खोट गाल के दे दूँगा और बना ही दूँगा। उसने बेरा नहीं पटेगा, उसने कत्ती भी मैंने कुकर बनाया। बोलिया भाई मैंने वचन दे दे तो तू। बोलिया बाबू मैं तने वचन दूँ हूँ, मैं जब किसी का कि मैं बनाऊँगा तो सारा सोना खा जाऊँगा, अगला ने सोना नहीं दूँगा। तो बोलिया भाई मेरा कारोबार तू संभालेगा। न्यू कह का सुनार तो मर गया। तो भाई उस टेम उस नगर का राजा भेष बदल कर न्यू देख दांड था अक नगरी में कौन सुखी है और कौन दुखी है। और वो उन रात ने बोलदा ने सुनकर उड़े खड़ा हो रहा था। उसने सुनार के छोरे की सारी बात सुन ली। सुन के वो घर आ गया। उसने सोची भाई इसने मर दिया ना, अपना बाबू तो वचन दिया है, एक जब मर्द हो रहा कोई बनवाना होगा तो उसका सारा सोना खा जाएगा। ये भी इसने न्यू देखूंगा देखा यो वचन पूरा क्यों करेगा। अगले दिन मंत्री भेज के सिपाही भेज के बोलिया बहु से राजा का सुनार का लड़का न बुला के लाओ। बोलिया बतन राजा बुलावे। आ गया, प्रणाम करी। बोले हाँ महाराज। बोलिया भाई मन तरफ है देवी की मूर्ति बनवानी है। बोलिया ठीक है महाराज बना देंगे। बोलिया बा न्यू नहीं। बोलिया और जी। बोलिया भाई औजार जितने चाहिए ना उतने आड़े ला कर धर ले, तेरी आंधे की भी तलाशी होगी, जानदे की भी तलाशी होगी। और आड़ा मारी नंगरानी में तने मूर्ति बनानी है। जब बना बोलिया ठीक है महाराज जी नट्टा तो बेबे राजा। हाँ भर ली। बोलिया महाराज जी आड़े बना दूंगा। बेबे वो के कर आंधे की भी तलाशी, जानदे की भी तलाशी। उसने बेन्यू कर दे 2 महीने बीत गए। 2 महीने में वह मूर्ति उसने कति पूरी तैयार कर दी। पूरी तैयार कर दी तो राजा बोलिया होगी मूर्ति तैयार। बोले हाँ महाराज होगी। तो बोलिया भाई इसने करा स्थापित जितिया धरनी है उड़ा। नहीं बोलिया महाराज न्यू नहीं। बोलिया और जो बोलिया अपने उड़ा जंगल में जोड़ नहीं है। बोले हाँ उस जोड़ का पानी में इसने नुआ कर लाना पड़ेगी। इन्हें नुआ लियावांगे तो इस सोने की चमक कदे भी गायब नहीं होगी, सायर रहेगा, धूल मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पानी की यह खासियत है। बोला ठीक से महाराज। बेबे में ले गए तो कत्ती मंत्रियाँ की सिपाही की राज्य की नंगरानी में वह मूर्ति उसमें धरी गई रथ में। और वे उसने ले आए तो वे उसने वो क्या करे रगड़े दर रेती काट के लियाओ पानी मत है और उसने रगड़ दे। देखो महाराज चमक की न कती। उसने जितना गोता मार कर रेत काट के लिया और रगड़वा उतनी ही चमक जा। बे इतनी कसूती चमका दी उसने कती ने पड़पड़ लाग। राजन सोची वह सुनार का लड़का है तो शाना, इस पानी में कुछ न कुछ तो गुण है जो इतनी बढ़िया चमका दी, इतनी तो घर तो चमकती नहीं आई थी। बोलिया ठीक है भाई ले चालो। उसने ले चाली। उस मूर्ति ने धर के न और सुनार का लड़का जैसा बाहर निकलने लग गया ने। तो राजा बोलिया भाई रुक। बोले हाँ महाराज। बोलिया भाई तू तो वचनहारी हो गया। बोलिया महाराज वचनहारी क्यों कर हो गया। बोलिया तेरे पता की तेरी बात में बाहर खड़ा होगा सुनू था, नगर का भ्रमण पर था जब तन्ना अपनी पिताजी थी वचन दिया था अक मैं अगला का सोना न सारा न खा जाऊँगा और मैं उसने सोना नहीं दूंगा, नकली दूंगा उसने। बोलिया महाराज जब कुछ सजा ना दो तो मैं भी आप एक बात कह दूँ, फिर मेरी खता माफ़ करनी पड़ेगी। आपने ही ये सवाल कर लिया तो। नहीं बोले हाँ भाई।
यह बात तो तेरी भी है। तो बोले मेरी कोई सजा नहीं। बोले ना बा कोई सजा नहीं। ने बोले महाराज बात है इसी, सजा आपका जी कर जो दे दियो, मैं अपना बाबू ने दिया हुआ वचन को नहीं तोड़ रहा ना तोड़ूँ, मरण तो नहीं डरता, एक दिन तो मरण आई है। मैंने अपना बाबू ती वचन दिया था, तो उस वचन ने तो मैं जान दे कर भी अपना वचन न बचाऊँगा अपना बाप का ने। आपने जो सुना रहा ना आपके जो बढ़िया उन न बुला के और आप अपनी मूर्ति की जांच करवा लो। बुलाए उसने, मूर्ति की जांच करवाई, देखा बाड़ी करी। बोले महाराज यह मूर्ति तो कोर पित्तल की है, इसमें तो सोना का खोज भी कोई नहीं। बे न्यू कंधे उनके सब दरबारियाँ के राज्य के होश उड़ के, अगर भाई तो तलाशी लेकर तो आन दिया और तलाशी लेकर यो जान दिया, इसने सोने की मूर्ति खाई करे। नहीं बोले महाराज ला लो आप अपना दिमाग। नहीं बोले अब बता दो नहीं बेरा पटिया तो नहीं क्यों कर करे। बोले महाराज आप मेरी आंधे भी तलाशी लेन देर जान दे भी। बोले हाँ भाई। बोले मैं जितनी मूर्ति आड़े गढ़ का जाया करदा ने उतनी पित्तल की मूर्ति घर तैयार कराया करदा। अगर जब सारी एक दिन बनानी तो कोई कमी रहे, लेकिन जितनी गढ़ाई आड़े करी इतनी गढ़ाई रात ने घर जाकर कर दी। न्यू होया काज आपकी मूर्ति तैयार होगी तो मैंने वह मूर्ति भी घर जाकर तैयार कर दी। और जिस जोड़ में मैंने न्यू कही थी ना किस पानी में या चमकेगी उसमें नुआ लिया मैं रात ने जाके और उस जोड़ कर रेत में नीचे इस मूर्ति ने दाब आया। और मैं इस बहाने तो आपने ले गया क्या मूर्ति उड़े चमका कल्याणी है, सोने की काट देगा आपका जोर था। बोले हाँ। और उड़े जाकर मैंने गोता मार कर सोने की तो नीचे दाब दी और पित्तल की मैंने काट दी। और मैं जब गोता मार कर ले आऊँ था और रेती के इस मूर्ति ने रगड़ूँ था, या तो पित्तल की थी उतनी बाद चमकेगी, जितना इसका रेती की रगड़ लगी उतनी यह चमकी। तो मैंने न्यू बताओ मेरे पिताजी का दिया हुआ वचन कित तोड़ा। न्यू बोलिया भाई जब तना अपना बाप सर्वोपरि मान्य है, अगर मेरा बाप सबके हमने जबान दे दी तो मैं भी तना फांसी की सजा नहीं दूँ भाई, तना माफ़ करूँ हूँ। जो अपना बाप की इज्जत करे है उसने मैं सजा नहीं दे सकता, कती भी नहीं दूँ।